Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your English teacher from Long Grammar School. How are you all? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों को जैसे कि छुट्टियां हो गई हैं अब और आपको दिसंबर प्लान मिल गया हुआ है स्कूल की तरफ से। सो आज हम अपना दिसंबर प्लान स्टार्ट करेंगे और आज हम अपने फर्स्ट यूनिट की रीडिंग करेंगे जो हमारे दिसंबर प्लान के अंदर इंक्लूडेड है। लेसन का नेम है द फॉक्स एंड द वेल और सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं उनकी रीडिंग कर लेते हैं ताकि हमें आगे आसानी हो जाए। फर्स्ट वर्ड इज क्लेवर, चालाक, ट्रिक्स, मकर, चाल, स्मार्ट, होशियार, क्यूट, प्यारा, शाइनिंग, चमकदार, ब्राइटली, रोशन, रिफ्लेक्शन, अक्स, बॉटम, निचला हिस्सा या पेंदा, बकेट, बाल्टी, ट्रैप्ड, फंस गया, डिलिशियस, मजेदार, फुलिश, बेवकूफ, शाउटेड, चिल्लाया। सो अब हम अपनी जो है वो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो अपने सामने रखें ताकि आपके लिए जो है वो आसानी होगी। एंड ज्वाइन पेज नंबर 58, यूनिट नंबर 13। द नेम ऑफ द लेसन इज द फॉक्स इन द वेल। द फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल। फॉक्स जो होती है लोमड़ी एक चालाक जानवर है। ही कैन प्ले ट्रिक्स ऑन अदर्स, वो दूसरों के साथ चालें चल सकती है। व्हेन पीपल डू समथिंग स्मार्ट, जब लोग जो है कुछ होशियारी का काम करते हैं, वी से, तो हम ये कहते हैं दे आर एज क्यूट एज फॉक्स, वो ऐसे प्यारे हैं जैसे कि फॉक्स। फॉक्सेस स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड लुक फॉर फूड एट नाइट्स। जो फॉक्सेस हैं वो सुबह के टाइम पर सोती हैं और रात को अपने खाने के लिए जो खाने की तलाश में निकलती हैं। वन नाइट लॉन्ग अगो, एक रात को बहुत अरसा पहले, अ फॉक्स वॉज वेरी हंग्री, एक जो फॉक्स थी वो बहुत ज़्यादा भूखी थी। द फुल मून वॉज शाइनिंग ब्राइटली, पूरा जो चांद था वो बहुत रोशनी के साथ या बहुत रोशन होकर चमक रहा था। बट द फॉक्स कुड फाइंड नो फूड, लेकिन जो फॉक्स है, जो लोमड़ी है, उसको कहीं पर भी कोई खाना नहीं मिल सका। ही पास्ड बाय अ वाटर वेल, वो एक पानी के कुएं के पास से गुजरा इनफैक्ट। द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून शॉन लाइक अ ब्राइट येलो सर्कल इन द वाटर। वो कहते हैं कि जो चांद का अक्स है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अक्स, जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिखकर भी बताया। तो वो कहते हैं कि जो चांद का अक्स है वो पानी के अंदर एक रोशन जर्द दायरे की तरह नजर आ रहा था। एट द बॉटम ऑफ द वेल, जो कुआं है उसके पेंदे पर, पेंदा या जो निचला हिस्सा होता है हमारी किसी भी चीज का, जब हम किसी भी कोई गहरी चीज होती है जो उसकी एंडिंग जगह होती है उसको उसका पेंदा कहते हैं, या फिर आप उसको निचला हिस्सा भी कह सकते हैं, बट इट्स एग्जैक्ट वर्ड इज पेंदा। द फॉक्स थॉट, जो लोमड़ी है उसने ये सोचा, द मून वॉज अ सर्कल ऑफ येलो चीज। अब जो फॉक्स है उसने ये सोचा कि वो जो चांद है ना वो पानी पर, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, तो उसको ऐसा लगा कि जो पानी है उसके अंदर चीज का एक पीस पड़ा हुआ है। चीज पनीर को कहते हैं, आपको पता होगा। ही जंप्ड, उसने उसके अंदर छलांग लगा दी। इनटू द बकेट, बास्केट के अंदर या बाल्टी के अंदर, बकेट बाल्टी को कहते हैं। इन द वेल, कुएं में, एंड वेंट टू द बॉटम, और वो जब उसने पानी के अंदर उसके अंदर छलांग लगाई है बाल्टी के अंदर, तो वो उसके अंदर जब गिरा है तो वो पेंदे में चला गया, उसके बिल्कुल एंड पर चला गया, उसके निचले हिस्से में चला गया जो वहां पर कुआं था पानी का। देयर वॉज नो चीज, अब वहां पर क्योंकि वो तो अक्स था पानी का, तो वहां पर कोई भी जो है वो चीज नहीं थी, कोई पनीर वहां पर नहीं था। एट द बॉटम, पेंदे के अंदर।
जस्ट द मून्स रिफ्लेक्शन, वहां पर सिर्फ चांद का अक्स था। रिफ्लेक्शन आपको मैंने पहले भी बताया कि अक्स को कहते हैं। द फॉक्स वॉज नाउ ट्रैप्ड, अब जो फॉक्स था वो ट्रैप हो गया था, फंस गया था। ट्रैप का मतलब होता है फंस जाना। He could not leave the well, अब वो उसके अंदर से, जो कुआं है उसके अंदर से नहीं निकल सकता था, until यहाँ तक के another person, कि कोई और इंसान और एनिमल या भी कोई और जानवर जो है came down in the second bucket, अब उसके साथ जो सेकंड बकेट लगी हुई थी वो तब तक वहां से बाहर नहीं निकल सकता था जब तक कोई और इंसान या जो जानवर है वो उसकी सेकंड बकेट के अंदर जो है वो नहीं आ जाता, उसकी दूसरी वाली जो बास्केट उधर या जो बाल्टी लगी हुई है। He waited 2 days, अब उसने वहां पर इंतजार किया 2 दिन तक, क्योंकि ऑब्वियसली अब हर वक्त तो वहां से लोग नहीं गुजरते, वो जंगल के अंदर था, तो अब वो बेचारा जो है वो 2 दिन तक उस बाल्टी के अंदर जो है वो फंसा रहा। He was cold, अब उसको सर्दी लग रही थी। Lonely, वो अकेला था। And very hungry, और भूखा था। क्यों? क्योंकि अब 2 दिन हो गए उसको, वो उस बास्केट के अंदर फंसा हुआ है, कुएं के अंदर, वहां पर ना उसको खाना मिल रहा है और ना ही उसको कोई पानी मिल रहा है, क्योंकि वो पानी के अंदर अगर पानी पीने के लिए जाएगा तो उसमें डूब जाएगा। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, अ वुल्फ पास द वेल, एक भेड़िया जो है वो उस कुएं के पास से गुजरा। ही स्टॉप, वो रुक गया। एंड लुक डाउन, और नीचे देखा। ही सॉ, उसने देखा। द फॉक्स, के वहां पर जो है एक लोमड़ी है। ओह मिस्टर वुल्फ, अब वो उसको कह रहा है, जो फॉक्स है उसने जब वुल्फ को देखा तो वो उसको कह रहा है कि ओह मिस्टर वुल्फ, आई हैव द मोस्ट डिलिशियस चीज डाउन हियर। अब वो उसको बता रहा है कि जो वो उस बेचारे के साथ जिस धोखे में वो अंदर गिर गया, तो अब वो उसको बता रहा है कि मेरे पास जो है ना सबसे मजेदार जो पनीर है ना वो यहाँ पर है। डिलिशियस कहते हैं मजेदार को। डू कम, आप आए, एंड जॉइन मी, और मेरे साथ शामिल हैं। Said the fox, लोमड़ी ने कहा। The foolish wolf, अब foolish का मतलब होता है बेवकूफ। अब जो बेवकूफ भेड़िया था, jumped into the second bucket, उसने जो है फौरन से जब सुना कि उसके अंदर तो चीज है उसको खाने के लिए मिलेगा, तो उसने फौरन से जंप कर दिया जो दूसरी वाली बकेट थी। As the wolf went down, the fox was able to go back. वो कहते हैं कि जैसे ही वुल्फ जो है उसने उसके अंदर जंप किया है सेकंड वाली बकेट के अंदर, तो जो फॉक्स है वो इस काबिल हो गई कि वो जो है वो दोबारा वापस ऊपर आ जाए। अब जैसे वो 2 बकेट्स थी, एक के ऊपर उसने जंप किया जब, तो वो जो पहले वजन की वजह से नीचे था वो बकेट ऊपर हो गई। टॉप ऑफ द वेल इन हिज बकेट, और वो जो है उसकी जो बकेट थी वो ऊपर चली गई। द वुल्फ शाउटेड, जो भेड़िया था वो चिल्लाया, फॉर हेल्प, मदद के लिए। बट द क्लेवर फॉक्स, लेकिन जो चालाक लोमड़ी थी, हैड रन अवे, वो भाग चुकी थी। अब ये हमारी जो है यहाँ पर हमारा लेसन जो है वो एंड हो जाता है। और बेसिकली उन्होंने आपको इस लेसन के अंदर ये बताया है कि जो फॉक्स होते हैं, जो लोमड़ी होती है, वो बहुत चालाक होते हैं। अगर वो किसी मुश्किल में फंस भी जाए तो वो अपनी अकल के साथ या अपनी चालाकी के साथ बड़े आराम से उसके अंदर से निकल आते हैं। अब देखें इस लेसन के अंदर फॉक्स खुद तो निकल आया, पर वो बेचारे भेड़िए को जो है वो उसने अंदर छुपा, उधर फंसा रहने दिया। अब आज हमारी लेक्चर के अंदर ये हमारी रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब आप लोगों ने डिफिकल्ट वर्ड्स जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, तो अच्छी बात होगी कि आप लोग इसको अपनी बुक के ऊपर नोट डाउन कर लें। और इसके बाद हम अब जब नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ आएंगे तो हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप लोग सब अपना ख्याल रखें, बिल्कुल अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करना है और अच्छी अच्छी पढ़ाई करनी है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी छुट्टियां। अब आज हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने अपनी रीडिंग की थी। अब आज हम अपने दिसंबर प्लान के वर्ड्स मीनिंग जो है उनको हम वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड सेंटेंसेस करेंगे, और ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और ये आपकी कॉपी के ऊपर जो है वो आपने इसको नोट डाउन करना है। और आपके क्योंकि एग्जाम्स हैं इसके फौरन बाद, तो आपकी तैयारी अच्छी सी होनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज हम करेंगे अपने वर्ड्स मीनिंग।
first word is reflection. The production of an image as if by a मिरर। उर्दू में हम इसको कहते हैं अक्स या परछाई। Second word is smart, active, और उर्दू में इसका मीनिंग होगा या मायने होगा होशियार। थर्ड वन इज bottom, the lowest point or part of something, यानी कि किसी भी चीज का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है वो हमारा बॉटम होता है, और इसको हम पेंदा कहते हैं उर्दू में। फोर्थ वर्ड इज ट्रिक, skillful, act, और उर्दू में हम इसको बोलेंगे करतब या मकर। उसके बाद fifth one is trapped, caught, stuck, मायने इसका होगा फंस जाना। अब हम इसके बाद करेंगे अपने सेंटेंसेस। चलें जी, पहले हमने किए थे वर्ड्स मीनिंग, नाउ वी विल डू वर्ड सेंटेंसेस। Number one is reflection. The dog saw his reflection in the water. Means कुत्ते ने अपना साया पानी में देखा। Number two, smart,
Ali is a very स्मार्ट बॉय। अली एक बहुत होशियार लड़का है। अब अली की जगह यहाँ पर आप लोग अपना नाम भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप लोग अपनी पसंद से सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं इसको चेंज करके, इसी वर्ड को यूज करके, तो वो तो बहुत अच्छी बात होगी, आप लोग बना सकते हैं। नंबर 3 इज बॉटम। अब क्योंकि यहाँ पर मेरे पास आगे जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ लिखूंगी। इकरा फाउंड a treasure in the bottom of the sea। के इकरा को समंदर के पेंदे से या समंदर के अंदर से के निचले हिस्से से खजाना मिला। उसके बाद हमारा 4th वर्ड है trapped। फर्स्ट जाना, the lion trapped in the net। के शेर जो है वो जाल के अंदर फंस गए। लास्ट वन इज डिलीशियस। मजेदार। My mother cooks delicious food। मेरी अम्मी बहुत मजे का खाना बनाती हैं। सबकी अम्मी बनाती हैं, सबको ऐसे लगता है कि उनकी अम्मी जो है वो सबसे अच्छा खाना बनाती है। अम्मी जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए अब हम इसको एक दफा दोबारा से रीडिंग कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन आस्क्स द डॉग सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर। स्मार्ट होशियार, अली इज अ वेरी स्मार्ट बॉय। बॉटम पेंदा, इकरा फाउंड अ ट्रेजर इन द बॉटम ऑफ द सी। ट्रैप्ड फंस जाना, द लॉयन ट्रैप्ड इन द नेट। लास्ट वन इज डिलीशियस, माय मदर कुक्स डिलीशियस फूड। चलिए जी, अब ये आप सब ने अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना है। इसको अच्छे से आपने तैयार करना है, इसको मीनिंग्स के साथ हर चीज़ मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है। अब आपने इसकी अच्छी से तैयारी करनी है ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे से आए। छुट्टियों को एंजॉय भी करें, लेकिन आप लोग साथ उसके अच्छे से अपनी जो स्टडीज़ हैं उसको भी कंटिन्यू रखें। अब नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। ये सब काम आपकी कॉपी के ऊपर नोट डाउन होना चाहिए। मैं हर लेक्चर में ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि आपका काम जितना भी ये लेक्चर्स में जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश का हो या किसी और सब्जेक्ट का हो, आपने उसको अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन करना है। सो चलें अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, what type of animal is fox? हमने जब रीडिंग की थी तो हमने फॉक्स के ही बारे में पढ़ा था उसमें, और अब हमसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो फॉक्स होता है वो किस तरह का, किस किस्म का जानवर होता है। Fox
is a sly animal. जो फॉक्स होता है या जो लोमड़ी होती है वो बहुत ज्यादा चालाक जानवर है. क्वेश्चन नंबर 2 इज why was the fox out at night? अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो फॉक्स है वो रात को क्यों निकल आया था बाहर या क्यों बाहर निकला था. आंसर इज the fox was hungry. वो जो फॉक्स था वो भूखा था and was looking for food. और खाने की तलाश में था इसलिए वो बाहर निकला था. Food. हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं ताकि ये हमारा जो है पूरा हो जाए. स्पेस जो है वो हमें कम नहीं हो. क्वेश्चन नंबर 3. What was really there? कि हकीकत में वहां क्या था, यानी कि उस कुएं में जो हमने लेसन की रीडिंग की थी उसमें आपको बता रहे थे ना वो there was a reflection of the moon in the water at the bottom. वो आपको कह रहे हैं कि वहां पर चांद का अक्स था जो कि पानी के अंदर नजर आ रहा था. In the water at the bottom. पेंदे पर जो है वो चांद का अक्स था जो पानी पर नजर आ रहा था. Now question number of the well. कुएं के अंदर. Question number 4. What did the fox think was in the well? अब जो फॉक्स है उसने क्या सोचा कि कुएं के अंदर क्या है. The fox thought, जो फॉक्स है या जो लोमड़ी है उसने सोचा the moon was a circle of yellow cheese. अब उसने ये सोचा था कि जो मून है ना, जो चांद है, वो येलो चीज का या येलो जर्द कलर की, जर्द रंग की जो पनीर होती है उसका एक दायरा है. लास्ट वन इज वॉज द वुल्फ क्लेवर. क्या जो वुल्फ था वो चालाक था? अपनी इस हरकत के ऊपर उसने क्या साबित किया कि वो एक चालाक जानवर था.
The wolf was foolish. जो वुल्फ था, जो भेड़िया था, वो बहुत बेवकूफ था. He jumped. उसने छलांग लगा दी. In the second bucket. दूसरी बाल्टी में. Which went down, जो के नीचे चली गई. अब हम इसके साथ इसके डिक्टेशन वर्ड्स भी करेंगे. पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं एक दफा दोबारा से. What type of animal is fox? Fox is a sly animal. Why was the fox out at night? The fox was hungry and was looking for food. Third question is, what was really there? There was a reflection of the moon in the water at the bottom of the well. Fourth question is, what did the fox think was in the well? Answer, the fox thought the moon was a circle of yellow cheese. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, was the wolf clever? Answer is, the wolf was foolish. He jumped in the second bucket which went down. अब हम यूनिट नंबर 13 की डिक्टेशन करेंगे. फर्स्ट वर्ड इज क्लेवर. क्लेवर का मतलब होता है चालाक. सेकेंड वर्ड इज रिफ्लेक्शन. बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ये वर्ड, मैं आपको फिर भी इसके जो है वो मीनिंग बता रही हूँ. रिफ्लेक्शन का वर्ड मीनिंग होता है अक्स. देन ट्रिक्स, करतब भी कहते हैं और मकर भी कहते हैं. फोर, क्यूट, प्यारा. फिफ्थ, ड्यूरिंग, दौरान. जैसे आपको टीचर कहते हैं ना ड्यूरिंग लेक्चर, लेक्चर के दौरान, तो ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान. सिक्स्थ, सर्कल, दायरा. सेवंथ, बॉटम, पेंदा या निचली जगह जो होती है, निचला हिस्सा होता है किसी चीज का. एट्थ, डिलीशियस, मजेदार. नाइन्थ, बकेट, बाल्टी. लास्ट वन इज ब्राइटली, रोशन. अब इसकी हम एक बार दोबारा रीडिंग कर लेते हैं. क्लेवर, रिफ्लेक्शन, ट्रिक्स, क्यूट, ड्यूरिंग, सर्कल, बॉटम, डिलीशियस, बकेट एंड द लास्ट वन इज ब्राइटली. अब आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने लेक्चर को अपनी कॉपी पर. बार बार मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इसको नोट डाउन कर लें, अच्छे से इसको तैयार कर लें. होपफुली आपको हर चीज़ इसमें समझ आ गई होगी. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास अब ये लेक्चर आ गया, आप इसको आराम से रिवाइंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसको समझ सकते हैं. सो अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज. अपना ख्याल रखिएगा और सेफ रहना है. आप लोगों को छुट्टियां बाहर घूमने के लिए नहीं दी गई, छुट्टियां आपको इसलिए दी गई हैं ताकि अपने आप को सेफ रखें, घर में रहें, अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.